दरअसल तमिलनाडु में एक दलित बच्ची वो परीक्षा देने गई थी। 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा। एक तो दलित कहते भी ना मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन शायद यही तरीका है, अनुसूचित जाति कह लें, जो संवैधानिक भाषा दे दी गई। वो परीक्षा देने गई। परीक्षा देने गई, उसी वक्त उसको माहवारी आ गई। जाहिर है उसको जब खून निकला तो विद्यालय प्रशासन ने, प्रबंधन ने उसको क्लास से बाहर कर दिया। अब ये ऐसी पीड़ा देने वाली, शर्मसार करने वाली घटना है जिस पर तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन बहस इस पर गंभीरता से करनी। इस पे स्टालिन को गाली देना, सरकार को गाली देना, हो सकता है राजनीतिक दल ये करे, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते। अब ये अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो शायद मैं ये कह भी ना पाता, क्योंकि अगर मैं ये कहता तो तुरंत आरोप लगता कि अच्छा यूपी में एक दलित बच्ची को माहवारी आ गई, परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया गया, सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी, तो आप योगी आदित्यनाथ को बचा रहे हैं। नहीं, तब भी मैं न बचाता, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ या स्टालिन के बचाने का है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भला हुआ कि घटना उत्तर प्रदेश की नहीं। अब इस घटना पर आप समाज की सेंसिटिविटी के लिहाज से देखिए। पहली बात तो ऐसे जो लोग हैं उनका कुछ आपको प्रबोधन करना पड़ेगा, उनको कुछ समझाना पड़ेगा, उनके घर का कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। कोयम्बटूर का मसला है, वहां का एक प्राइवेट कॉलेज था, वहां था। अब आप जानते ही हैं मासिक धर्म होता है तो उसमें खून निकलता है और उसके लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अब वो बच्ची हो सकता है ना उसको समझ उस वक्त रही हो, 8वीं की बच्ची है। अब उसको उसी वक्त माहवारी हुई और उसके स्कूल के जो शिक्षक थे, जो लोग थे, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। ये कोयम्बटूर के सेंगुट्टई पलायम। अब अच्छी बात यह है, अच्छी बात क्या है, कोई भी सरकार करेगी, ऐसा थोड़ी नहीं कोई और सरकार होती तो ना करती। वहां के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी, उन्होंने कहा कि स्कूल के खिलाफ विभाग की जांच कर दी गई, प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और एक्स पर पोस्ट की है मंत्री जी ने। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर किसी भी रूप में उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रा के पिता ने जो बताया वो सुनना चाहिए। छात्रा के पिता ने बताया कि हमने स्कूल से परीक्षा के लिए अलग मेज और कुर्सी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन स्कूल ने व्यवस्था नहीं की। उसे कक्षा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर लिखने को कहा गया। छात्रा को 2 घंटे से अधिक समय तक सीढ़ियों पर लगातार बैठना पड़ा, जिससे उसके पैर में दर्द हो गया। अब आप सोचिए कितना संवेदनहीन समाज। और क्या वहां कोई भी शिक्षक महिला नहीं थी? क्या जो शिक्षक पुरुष थे उनके घर परिवार में ये उन्हें जानकारी नहीं है? ये भी जरा सोचने की बात है।